हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ तक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था उससे आगे। आज व्यंजन के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वर के बारे में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया था। आज व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण की चर्चा हमने पहले अध्याय में की। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्ण का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क जो होता है उसका उच्चारण कैसे होता है। क, उसमें क में जो है कि अ छुपा हुआ रहता है। क में अ जो है कि छिपा हुआ रहता है। क अ, जैसे अगर हम बोलते हैं ख, तो ख अ, क में, ख में, ग में, इन सभी वर्णों में जो है अ छुपा हुआ रहता है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें अगर स्वर की सहायता लेनी पड़ रही हो, जैसे पूरा क कब बुलाएगा, आधा क और अ मिलता है तब जाके पूरा क बनता है। आधा च और अ मिलता है तब जाकर के पूरा च बनता है। ठीक ना? तो जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं ग्रामर में, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में, उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में कई एग्जामों में जो है इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बारी बारी से जनरल कंपटीशन की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी तो शुरुआत किए हैं, तो गौर करेंगे। तो हमने यहाँ बतलाया कि आधा क और अ मिलेगा तो पूरा क बनेगा, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा तब जो है पूरी तरह से व्यंजन यह बनेगा। यानी व्यंजन के उच्चारण में स्वर का उच्चारण महत्वपूर्ण है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर का उच्चारण महत्वपूर्ण है, तभी जो है कि व्यंजन वर्ण का निर्माण होगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के भेद के बारे में जानेंगे कि व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के बारे में तो हमने जाना कि स्वर जो है कि वो स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब हम व्यंजन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो व्यंजन का भेद, हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं। हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज और फ, ज और फ शामिल है। हिंदी में कुल 37 व्यंजन है, जिसमें 2 आगत व्यंजन है ज और फ। ज और फ 2 कौन से व्यंजन है? आगत व्यंजन, यानी विदेशी। इन्हें विदेशी शब्द से लिया गया है, विदेशी भाषा से लिया गया है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो व्यंजन है वो 37 होते हैं, उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 27 होता है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, 4 होता है। तीसरा पुष्प व्यंजन 4 होता है। आगत व्यंजन 2 होते हैं। इस तरह से संयोगिया 6 तरह ज्ञासरा मूलतः व्यंजन नहीं है, वे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन नहीं होते हैं। संयोगिया 6 तरह ज्ञासरा, ये मूलतः जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल हिंदी में 37 व्यंजन होते हैं बच्चे लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन पर चर्चा करते हैं। आज मेन टॉपिक हमारा रहेगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब हुआ कि मूर्धा, तालु, कंठ, दांत, ओष्ठ, इन सभी को मिलने से जिसका उच्चारण होता हो, इन सभी को मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ, इन सभी के मिलने से, इनके स्पर्श होने से जिसका उच्चारण होता है
उसे जो है कि स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क वर्ग पर। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग के ये 5 वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। और इसका वर्ण नाम जो है कंठ होता है। वर्ण नाम क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, इय, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं और इसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है और इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। क और ट वर्ग पर आते हैं। ट वर्ग में 2 बढ़ जाते हैं, अड़ा और अढ़ा। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, अड़ा और अढ़ा, यानी कि कुल 7 इसमें व्यंजन आते हैं। 7 वर्ण आते हैं, 7 वर्ण आते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है और वर्ण नाम इसका मूर्धन्य होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं त वर्ग पर। त वर्ग में मात्र 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, दंत न, और इसका उच्चारण स्थान जो है वो दांत होता है और वर्ण नाम इसका दंत्य होता है। इसके आगे आते हैं प वर्ग। प वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से किया जाता है। इसका वर्ण नाम ओष्ठ्य होता है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है। क, ख, ग, यहाँ कंठ से आवाज निकलता है। छ का उच्चारण जो है तालु से किया जाता है। च, छ, ज, तालु से इसका उच्चारण निकलता है। और मूर्धन्य वर्ण जो होता है इसका मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, जैसे ट, ठ, ड। और आगे हम बढ़ते हैं त वर्ग में आते हैं। तो ये त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण दांत से होता है। त, जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है। त, थ, द, इस तरह से आप बोल करके इसका उच्चारण कर सकते हैं। और इसके आगे आता है प वर्ग। प वर्ग में दोनों होंठ स्पर्श होते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से हमने जाना कि ये स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं और इन सभी का अपना अपना उच्चारण स्थान है और इनका वर्ण नाम है। और कुछ वर्ण जैसे अंग, इय, मूर्धन्य न, दंत न, म, इन्हें नासिक के व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नासिक के व्यंजन। तो आज के क्लास में हमने जाना माय डियर फ्रेंड्स कि हिंदी में कुल 37 व्यंजन होते हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन होते हैं और इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, आगत 2 होते हैं, संयोगिया छ, त्र, ज्ञ और स्र मूलतः व्यंजन नहीं होते हैं। ये संयुक्ताक्षर होते हैं। ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनके बारे में मैं कल आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।